Hello everyone, bringing up the next video for the Indian stock market for 22nd May 2025. This reading is completely on the basis of the Nifty 50 graph. So before we start doing the reading for the 22nd, let us review our reading for the 21st. हमने जो 21st के लिए रीडिंग दी थी, हम उसके लिए पहले रिव्यू करते हैं। हमने कहा था मार्केट पॉजिटिव साइड में ओपन होगी 20 तारीख को, जो भी क्लोजिंग थी उससे ऊपर की तरफ। 20 तारीख को मार्केट 24,683 पे क्लोज हुई थी और 21 तारीख को मार्केट 24,744 पे ओपन हुई। हमने कहा था कि मार्केट लोअर साइड टू अपर साइड जाएगी। सो मार्केट जब ओपन हुई थी वो लोअर साइड में थी एंड देन इट ग्रेजुअली वेंट टू द हायर साइड। वी सेड दैट देयर विल बी अ प्रोमिनेंट स्पाइक एंड जो स्पाइक हमें मिला है आई वुड से 24,842 का 9:54 AM पे हमें मिला। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था वो था 10:37 पे 24,939 का, एंड आई थिंक वो पूरे दिन का हाईएस्ट भी कहीं पर था। आफ्टरनून के लिए हम आई वुड से कि जैसा हमने कहा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, बट येस हमने ये भी कहा था लाइक विथ माई इंट्यूशन दैट निफ्टी 50 नीचे को जाएगा और सेंसेक्स ऊपर को जाएगा। So I would not say about Sensex, but Nifty 50 यदि हम देखें तो 1140 या 1141 के आसपास ये 24,874 था और 12:18 पे 24,696 पे था, तो वो नीचे की तरफ ज़रूर आया, तो हम यहाँ पर भी एक्यूरेट निकले। क्लोजिंग साइड में हमने कहा था मल्टीपल स्पाइक्स होंगे, विच यू कुड सी इन द ग्राफ, मल्टीपल स्पाइक, बट वन प्रोमिनेंट स्पाइक जिसके बारे में हमने बात की थी वो 1:20 पे आया था, विच इज़ 24,834 का। उसके अलावा हमने पहली बार कल गोल्ड और सिल्वर की रीडिंग की थी जो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थे, क्योंकि एज़ पर जितना मैंने देखा इनका प्राइस हायर साइड पे गया है, वेयर एज माई कार्ड वाज सेइंग कि वो लोअर साइड पे जाएगा। सो एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर, उसके अलावा जो नॉर्मल हम रीडिंग करते आ रहे हैं इतने टाइम से, आई वुड से अगेन वी वेर 70 to 80% accurate. Now let's see what the cards are saying to us for 22nd. Okay. So morning we got the major arcana card. So something again very important is going to happen. Now let's see what it is the cards are saying. I find that the market should open on the higher side as compared to the closing of the 21st. 21 तारीख की जो भी क्लोजिंग थी उससे ऊपर की तरफ ही मार्केट ओपन होनी चाहिए। मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर को जाएगी विथ प्रोमिनेंट 2 पॉजिटिव स्पाइक, लेकिन उसके साथ मार्केट नीचे को भी आएगी। सो आई फाइंड दैट मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट आपको फर्स्ट 2 आवर्स में, पहले 2 घंटे जो है हमारी कार्ड के रीडिंग के हिसाब से ज़रूर मिलेगी एक, लेकिन इस मूवमेंट में हमें एक स्ट्रेंथ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो रेंज बॉन्ड में ही फंसी रहेगी, थोड़ा सा मुझे कार्ड्स के थ्रू लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट भी आएगा और एक मार्केट में स्ट्रेंथ होगी जिससे कि ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। सो पॉजिटिव ओपनिंग एंड बोथ साइड मूवमेंट, सो
I can even see that there are two prominent spike on the positive side, but उसके साथ साथ एक छोटा सा स्पाइक भी पॉजिटिव का हो सकता है, और ये जो स्पाइक आएगा ये शायद बेटर वाला होगा एज़ कम्पेयर टू जो दो हमारे पॉजिटिव स्पाइक है. Now let's see what the cards are saying to us for the afternoon. रेंज बॉन्ड फिक्स है, प्रीमियम डीके पता नहीं, आई डोंट नो, बट दिस कार्ड गेव मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. जो भी आपका प्रीमियम डीके या टाइम डीके जो भी है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा, एंड मार्केट में मूवमेंट बहुत कम होगी, फिक्स रेंज में ही मार्केट घूमती जाएगी. एंड I don't find any such type of spikes over here. Dull सी एनर्जी रहेगी. Now let's see what is there in the closing hours. Again range bond रहेगा. So I think ये आफ्टरनून जितनी मूवमेंट है मॉर्निंग में उतनी है, उसके बाद मार्केट इज़ लाइक स्टेडी टाइप की होगी, बट फिर भी एक प्रोमिनेंट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ सकता है जिससे कि ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. आप चाहे जितने भी कहते हैं ना नॉलेज लगा लो, विजडम लगा लो, कुछ भी कर लो, बट मार्केट ने अपना एक अजीब ही रुख कल के लिए मीन्स 22 तारीख के लिए उसने करना ही है. सो समवेयर और अदर आई कैन से that even in the closing hours I don't see so much of movement, and very less movement is there. रेंज बॉन्ड है, एक ही पॉजिटिव स्पाइक मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत बड़ा स्पाइक नहीं होगा, छोटा सा होगा, बट यस उसके साथ साथ एक डाउनवर्ड मूवमेंट का भी एक स्पाइक आएगा. सो क्लोजिंग में दोनों तरफ के छोटे से स्पाइक है. So when we are seeing the cards overall positive along with the negative movement, but थोड़ा सा आफ्टरनून से ही रेंज बॉन्ड का प्रॉब्लम आ सकता है, या टाइम डीके जो आपकी लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट जो है उनको ज़्यादा पता है मुझसे. सो दैट इज़ ओवर देयर. So with this, I end up my video with a disclaimer that I'm not a stock market broker nor I have any stock market knowledge. I just read the cards to understand how the cards can be used to interpret the stock market. So kindly take what it resonates, rest, leave it to the divine. And I even would say that if you are taking the trade on the basis of my reading, that is completely on your own risk factor, because I'm not guiding anybody to do the trading. So यदि आप ऐसा कर रहे हैं वो अपने रिस्क फैक्टर में कर रहे हैं. So thank you so much and have a wonderful trading day ahead.